क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे सेकंड यूनिट का इलेक्ट्रिक करंट। एक टॉपिक आता है बेटा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लस टू में भी बहुत पढ़ोगे इसको, ठीक है। अब टेंथ में भी 2-3 यूनिट में आप करंट के बारे में ढेर सारा पढ़ोगे इसमें। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। देखिए यहाँ पे बैटरी जोड़ दी है बेटा, ये किसका सिंबल होता है? बैटरी का। एक लाइन बड़ी लगानी है, दूसरी छोटी। बड़े वाला क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाला क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ से चार्ज या करंट जो फ्लो करता है वो क्या करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखिए चार्ज हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करता है बेटा, ठीक है। जैसे आपका पानी जो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेगा ना, वैसे ही चार्ज या करंट भी हाई से लो की तरफ फ्लो करते हैं। तो पॉजिटिव का देखिए ज़्यादा है, हाई है, और नेगेटिव का कम है, तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इफ़ क्यू बी द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर, ये क्यू का मान लिए इसमें ए से बी कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज है इन टाइम टी टाइम में, देन इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाई, यानी करंट की क्या फार्मूला है बेटा? मैथमेटिकल शॉर्ट फॉर्म में करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। याद रख लो इसको आप, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हो। आई को करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन, इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। देखिए चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हो आप। चार्ज करंट बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। देखिए इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन लगा दिया मैंने, देखिए यहाँ से बैटरी से आई करंट निकल के चला, लेकिन इसमें डायरेक्शन होते हुए भी क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर होना चाहिए। क्यों नहीं है वेक्टर बेटा? ये सिंपली अलजेब्रिकल रूल से ऐड या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है, ठीक है। तो इसलिए चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन है लेकिन फिर भी क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सिंपली अलजेब्रा रूल फॉलो करती है एडिशन सब्ट्रैक्शन की। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। करंट का SI यूनिट क्या है बेटा? एम्पियर होता है, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन मेजर लो करंट इन मिली एम्पियर, जिसको स्मॉल हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मिली एम्पियर बोलेंगे बेटा। एंड माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब म्यू है। क्या है ये? म्यू कैसे लिखेंगे? एक यू लिखो आप, ठीक है। यू की दूसरी टांग को और वापस खींच दो, क्या बन गए? म्यू। यानी 1 मिली एम्पियर में कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। और 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? 10⁻6 एम्पियर होता है। अब हम क्या करेंगे, करंट की जो यूनिट है 1 एम्पियर, उसकी हम क्या करेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। वी नो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, जानते हैं हम। देखिए ऊपर से आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसको ऐसे याद रख लो आप। यहाँ पे क्यू छोटा ले लो, बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू इज इक्वल टू, अगर चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाए? 1 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कल हमने बताया था 1 कूलम। टाइम कितना हो जाए? 1 सेकेंड। तो करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा? कोई भी ऐसा कंडक्टर जिसमें 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए, तो उस करंट को हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। फिर से सुनो बेटा एक बार, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? 1 एम्पियर करंट। द करंट फ्लोइंग कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ़ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन ईच सेकेंड। ईच सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड हो गया बेटा, ईच सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। 1 एम्पियर करंट कब कहेंगे? जब उस कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए प्रत्येक सेकेंड में। ईच सेकेंड का मतलब प्रत्येक सेकंड या 1 सेकंड, इसको आप कह सकते हो। द डायरेक्शन ऑफ, ये कुछ पॉइंट्स हैं बेटा इसके बारे में। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज सेम एज फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की वही डायरेक्शन होगी जो चार्ज की होती है। देखिए बेटा ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, और चार्ज भी यहाँ से यहीं फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ, ठीक है। चार्ज भी ऐसे फ्लो कर रहा है और करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा है। यानी क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल या बैटरी। कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बेटा करंट? पॉजिटिव टर्मिनल सेल से और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, आउटसाइड द सेल। बट इनसाइड द सेल आप पढ़ोगे ना, प्लस टू में पढ़ोगे। इनसाइड द सेल क्या करता है? अपोजिट है। सेल के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है? नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल से टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी मेजर थ्रू ए डिवाइस कॉल्ड एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला एक डिवाइस होता है, क्या? एमीटर, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा कैसे जुड़ता है बेटा? सीरीज में। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में। इन द सर्किट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड, जहाँ से करंट मापना हमेशा कहाँ जोड़ते हैं? उसको सीरीज में। मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा आपको। आपके ट्यूबवेल के ऊपर 2 मीटर लगे हुए हैं। ट्यूबवेल के ऊपर क्या लगे हुए हैं? 2 मीटर लगे हुए हैं। उसमें एक में तो क्या लगा रखा होगा? एक में लिखा है, एक में तो क्या लिखा है? वी बीच में, और एक में क्या लिखा है? ए।
ए का मतलब है मीटर है, वी का मतलब क्या है वोल्ट मीटर। ये तो वोल्टेज को मापता है और ये किसको मापेगा, करंट को। तो इसके जो बीच में सुई होती है इसमें लिखा होता है यहाँ से 0 से लेकर के 60 एम्पियर एम्पियर तक, 10 20 30 40 50 और 60 एम्पियर तक बेटा। तो अपने जो समर्सिबल मोटर हैं वो मोस्टली कितने लोड पे चलती हैं, 50 45 ठीक है 35 इतने लोड पे चलती हैं। लोड का मतलब क्या है, लोड कितना है, लोड का मीनिंग क्या है, कितना करंट वो ले रही है। लोड का मतलब क्या है, करंट है बेटा, ठीक है। आजकल डिजिटल मीटर भी आ रखे हैं, अपने जो बोपराए के स्टार्टर होते हैं ना, बोपराए, उसमें डिजिटल मीटर हैं, ठीक है। ऊपर तो वोल्टेज दिखाएगा जैसे 340 वोल्ट, ऐसे उसमें एक डिजिटल लगा हुआ है। और नीचे लिखेगा जब मोटर चल रही है ना अपनी तो कितना आ जाएगा, जैसे 35 एम्पियर, ठीक है। मोटर अगर नहीं चल रही है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 एम्पियर। आज के लिए बेटा इतना ही, और बाकी कल करेंगे।